हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आरू को हम लोग मुंडन कराने वाले हैं और उसके लिए हम जाएंगे गांव जहां हमारे कुल देवता हैं। इसके लिए मैंने आरू को सुबह सुबह तैयार कर दिया था, नहला धुला के, और उसे लाइट वेट के ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनाए और खुद भी लाइट वेट की साड़ी पहनी, सो कि बच्चा भी रिलैक्स रहे। आरू के पापा ने पूरी तैयारी कर गाड़ी में लगेज रख दिया है और 12 बजे के अप्रोक्स हम लोग हमारी गाड़ी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। हमारी फैमिली का एक रूल है कि अगर लड़की हुई है तो उसके मुंडन अकेले नहीं होगा, उसका मुंडन तभी होगा जब हमारी फैमिली में ही कोई एक लड़का हो और उसका मुंडन हो, तो उसके साथ ही लड़की का मुंडन होगा। अदरवाइज यू हैव टू वेट कि भाई कोई लड़का हो और उसका मुंडन उसके साथ हो। अप्रोक्स 70% जर्नी ट्रैवल करने के बाद हमने क्रॉस करी नर्मदा रिवर, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट इस बार गर्मी ज्यादा थी तो उसका पानी काफी कम है। और आरू ने ये सब मिस कर दिया, हरे हरे खेत भी मिस कर दिए उसने। बट ये हरे हरे खेत देखते देखते हम पहुंच गए हमारे गाँव, जहाँ उसको जाते ही मिला एक नया दोस्त जिससे काफी फैमिलियर होने वाला था। और मेरी सासू माँ बिजी हो गई प्रसाद बनाने में। तो गाइस, यही बाबा जी का मंदिर है जहाँ पे पूजा होने वाली है और धीरे धीरे करके सारे मेहमान आने वाले हैं। तो आरू के पापा बिजी हो गए, उसे थोड़ा सा खेत दिखाने के लिए, गाँव दिखाने के लिए, उसको रिलैक्स करा रहे थे, उसको फैमिलियर कर रहे थे इस एरिया से। और आरू भी काफी प्यारी लग रही थी, उसका मैंने डायपर पहले निकाल दिया तो काफी रिलैक्स फील कर रही थी वो। यहाँ एक प्यारी सी खिड़की थी जो वो लोग खोल रहे थे, ताकाझाकी कर रहे थे, बट इट वॉज वेरी क्यूट। मन तो किसी का भी करेगा उसको खोल के देखने का। तो धीरे धीरे करके सारे मेहमान आ गए और मेरे पापा जी ने भी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और मेहमान काफी ज्यादा इकट्ठा हो गए थे। और आरू को मैंने सुला दिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी तो, और काफी टाइम भी हो गया था। और उसके बाद आरू का नंबर आ गया, आरू को बाल कटाने के लिए बुलाया गया। उसके बाद थोड़ी पूजा करने के बाद भगवान को चढ़ाए गए और मेरी सासू ने कुछ अपने पल्ले में बाल लिए और पैर लगकर हम लोगों ने आरू का मुंडन करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो आरू रिलैक्स थी, पर जैसे जैसे मशीन बज रही थी उसका रोना स्टार्ट हो, इरिटेट हो रही थी क्योंकि गर्मी भी थी और डिम लाइट भी था, क्योंकि हम लोगों ने तो मोबाइल के लाइट में इसका मुंडन करा है। तो आप देख सकते हैं शी वॉज क्राइंग वेरी मच। और मेरे साथ वो थोड़ा सा, मैं उसको डायरेक्ट उसका माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करने में लगी हुई थी। पर धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े बाल करके उसने कटवा लिए हैं उसके बाल, क्योंकि हम लोग थक गए थे। तो हमारा प्लान बना कि हम वहीं रुक जाते हैं आज। तो काफी रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि रात को ट्रैवल मत करो, तो हम लोग हमारे एक रिलेटिव के यहाँ रुक गए, जहाँ आरू को सभी से मिलकर अच्छा भी लगा और शी वॉज हैप्पी ऑल्सो। मुंडन के जस्ट बाद मैंने उसके सर पे हल्दी का लेप लगा दिया था ताकि उसे ठंडा लगे, और वो एंटीबैक्टीरियल भी है। बाहर लाके मैंने उसको थोड़ा नहला दिया ताकि उसे हल्का लगे और उसको अच्छी नींद आए। तो नहलाने के बाद वो काफी रिलैक्स लग रही थी और वो जल्दी सो भी गई थी, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, इसलिए आरू वो जल्दी उठ गए और उन्होंने मुझे भी उठा लिया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू था मॉर्निंग का, ठंडा ठंडा लग रहा था। मन तो नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जाए यहाँ से, पर जाना जरूरी था। फूफा जी के खेत में लगे हुए थे आम, तो उन्होंने हमें कुछ आम भी लाके दे दिए। आरू अब तक उठी नहीं थी तो उसको हमने सोते हुए लेकर गए। मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वो इतने अच्छे से सो रही थी। आरू के पापा ने गाड़ी निकाली और हमारी जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हरे हरे खेतों को देखकर मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बट फिर भी हमने अपना सफर शुरू करा। और आरू अभी भी सो रही थी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आरू उठ जाओ, आप सूर्य उदय मिस कर रही हो। बट सूर्य उदय को देखते देखते हम लोग अपने नर्मदा घाट पे पहुंच गए, जहां हम आरू के हेयर्स जो हमने कल कट करे हैं उनका हम विसर्जन करने वाले हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं गाड़ियों से, आप देख सकते हैं। मैंने और आरू ने अप्रोक्स यहाँ पर 5 मिनट अपना व्यू एंजॉय किया, क्योंकि काफी प्लीजेंट लग रहा था पानी के पास। बट थोड़ी सी गंदगी देखकर मन डिसअपॉइंटेड था, इसलिए प्लान किया गया कि रिवर के किनारे पे ना रहकर थोड़ा अंदर की तरफ जाया जाए। तो आरू के पापा उसे थोड़ा अंदर ही ले गए और वहां थोड़ा पानी से स्नान कराया। तो पानी थोड़ा सा ठंडा था इसलिए आरू रो भी रही थी, बट बिना टाइम वेस्ट किए उसके पापा उसे थोड़ा जल्दी बाहर ले आए। तो जल्दी से आरू को ड्राई करके उसे न्यू फ्रॉक पहनाकर मैंने उसे रेडी कर दिया है। आरू की स्माइली बता रही थी दैट हाउ रिलैक्स शी इज फीलिंग। उसके बाद मेरी सासू माँ ने पूजा करनी स्टार्ट करी और हम लोगों ने एक दिया अर्पित कर दिया। आसपास काफी सारे लोग तो तोलदान भी कर रहे थे अपने बच्चों का, कि जितना बच्चे का वेट होगा वो उतना वो अनाज या कुछ चीजें दान करेंगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी इसलिए हम लोगों ने निकलने का प्लान किया। जय मां नर्मदे बोलते हुए हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद हम लोग एक जगह रुके और जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। आरू भी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, आप देख सकते हो शी वॉज एंजॉइंग ऑल्सो। तो धूप पड़ रही थी तो उस साइड मैंने थोड़ा सा कर्टन लगा दिया था और हमारा रिटर्न का जर्नी जल्दी पास हो गया, क्योंकि आपको पता है हमें जाने में टाइम लगता है लेकिन वापस अपने घर की तरफ आते वक्त हमें टाइम थोड़ा सा कम महसूस होता है। जर्नी होती रहती है पर टाइम कम लगता है। करीब 1 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए थे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।